ईरान के सदर इब्राहिम रईसी नहीं रहे। एक हेलीकॉप्टर हादसे में इनकी मौत के मुतालिक तस्दीक हो गई। इनकी उम्र 63 साल थी। इस हादसे में सिर्फ इब्राहिम रईसी की ही मौत नहीं हुई, बल्कि इनके अलावा ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और कई अहम व ताकतवर अफराद की भी जान चली गई। ईरान के ताकतवर तरीन शख्स आयतुल्लाह अली खामनाई पहले ही 85 बरस के हो चुके हैं। ऐसे में मुल्क की क़यादत के लिए एक लायक, काबिल एतमाद शख्स की तलाश बहुत अहम और मुश्किल अमर होगा। किसी मुल्क के लिए इसके सदर की बेवक्त मौत किसी सदमे से हरगिज कम नहीं है। गुज़श्ता 4 बरसों में ईरान को यके बाद दीगरे ऐसे कई गहरे जख्म मिले हैं। इसकी शुरुआत जनरल कासिम सुलेमानी की मौत से होती है, जो ईरानी अवाम के लिए एक हीरो समझे जाते थे। कासिम सुलेमानी की मौत 2020 में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में हुई थी। कासिम सुलेमानी ईरान के दूसरे ताकतवर तरीन शख्स थे। कासिम सुलेमानी कुद्स फोर्स नामी फौजी दस्ते के इंचार्ज थे। कुद्स फोर्स ईरान के मफादात को मद्देनजर रखते हुए बैरूनी ममालिक में फौजी ऑपरेशन अंजाम दिया करती है। सुलेमानी 1998 से 2020 तक इसके सरबराह रहे। सुलेमानी ने अफगानिस्तान में अमेरिकी हमले के दौरान ईरान और तालिबान के दरमियान मसालियत करने में एक अहम किरदार अदा किया था। इसके अलावा सुलेमानी ने दूसरे इंतिफाजा और 2006 की लेबनान जंग के दौरान ईरान के मफादात को पेश नजर रखते हुए कई अहम फैसले लिए थे। सुलेमानी पर कई बम धमाकों और खाना जंगी को हवा देने का भी इल्जाम था। सुलेमानी की कार्रवाइयों को अमेरिका और सऊदी अरब के मफादात के खिलाफ देखा गया। अमेरिका ने सुलेमानी को दहशतगर्द मानना शुरू कर दिया और फिर 2020 में इसने एक ड्रोन हमले में सुलेमानी को कत्ल कर दिया। ईरान के लिए कासिम सुलेमानी की अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जब इनका जनाजा निकला तो इसमें शामिल होने के लिए ईरान की एक बहुत बड़ी आबादी सड़कों पर आ गई। भीड़ इतनी थी कि भगदड़ मच गई, जिसमें तकरीबन 56 लोगों की जान चली गई थी और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। सुलेमानी के कत्ल के बाद भी इनकी बरसी पर ईरान में हालात खराब होते रहे। इसी साल यानी 2024 के आगाज में ईरान के शहर करमान में जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी के मौके पर जनवरी के पहले हफ्ते में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। इस प्रोग्राम में बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस ताज़ियती इजलास में लाशों का ढेर लगने वाला है। इस प्रोग्राम में 2 धमाके हुए, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए और 170 के करीब अफराद जख्मी हो गए। दोनों धमाके 10 मिनट के वक्फे से हुए थे। ईरान के नायब गवर्नर ने इसे दहशतगर्दाना हमला करार दिया। धमाके के बाद ईरान के वज़ीर दिफा ने इसमें इसराइल के मुलव्वस होने की बात की, मगर बाद में एक दहशतगर्द तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली। इसी साल अप्रैल में शाम के दारुल हुकूमत दिमश्क में ईरान के सफारत खाने पर हमला हुआ। किसी मुल्क के सफारत खाने पर हमला बराह रास्त इस मुल्क पर हमला तस्वर किया जाता है। ईरान ने दावा किया कि यह हमला इसराइल ने किया है, लेकिन इसराइल मुसलसल इसकी तरदीद करता रहा। बिलाखिर ईरान ने इसराइल पर जोरदार हमला कर दिया। इसराइल ने ईरान के कुछ ड्रोन हमलों को नाकाम तो बना दिया, लेकिन ईरान मुतमईन था कि इसने इसराइल के सामने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। ईरान और इसराइल कभी एक दूसरे के शराकतदार थे, लेकिन 80 की दहाई के बाद से दोनों के ताल्लुकात खराब होने लगे। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर भी दुनिया मुनक़िस्म है। ईरान इसे अपने लिए बहुत अहम समझता है, मगर इसराइल और अमेरिका इसकी शदीद मुखालफत करते हैं। ऐसे में 4 साल कबल 2020 में ईरान के चीफ न्यूक्लियर साइंसदान मोहसिन फखरीजादा का कत्ल ईरान के लिए बड़ा जख्म था। इन्हें 29 नवंबर को दारुल हुकूमत तेहरान की एक शाहरा पर कत्ल कर दिया गया था। मोहसिन फखरीजादा बहुत लो प्रोफाइल रहते थे और इनको ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम के लिए एक खास तौर से सराहा जाता था। ईरानी हुकाम के मुताबिक फखरीजादा मुजाहिदीन खल्क नाम के एक दहशतगर्द तंजीम के हमले का निशाना बने। कहा जाता है कि यह हमला इसराइल के इशारे पर हुआ था। फखरीजादा को कत्ल करने से पहले इनकी शिनाख्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसनूई जहानत के जरिए की गई थी। एक के बाद एक सदमे का सामना करने वाले ईरान के लिए अब इसके सदर की बेवक्त मौत से सैकड़ों सवालात का पैदा होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TIR उर्दू।